नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए विलुप्त हो रही नन्ही चिड़िया गौरैया की कहानी लेकर आई हूँ। नन्ही चिड़िया गौरैया का घर के आंगन में आना शुभ संकेत होता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है, इसलिए इसे शुभ पक्षी गौरैया भी कहा जाता है। त्रेता युग की बात है। एक ऋषि के आश्रम में अनेक ऋषि एक समूह में रहते थे। उस समय रावण के सैनिकों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा था। ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार हो रहा था। राक्षस मार पीट कर ऋषियों को फेंक देते थे। एक दिन की बात है, ऋषि मुनि आश्रम में आराम कर रहे थे। तभी रावण के आतंकी सैनिक आश्रम में आए और आश्रम में आग लगा दी। उनके आतंक से ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया और वे नदी से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। उसी आश्रम में एक नन्ही गौरैया पक्षी भी घोंसला बनाकर रहती थी। वह भी अपने छोटे से चोंच में जल लाकर आग में डाल रही थी तथा आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। उसके इस कार्य को ऋषि देख रहे थे। वे समझ गए कि इस पक्षी का घोंसला भी इसी आश्रम में था और आश्रम के साथ साथ इसका घोंसला भी जल कर खाक हो गया। चिड़िया गौरैया के आग बुझाने के सहयोग से ऋषि बहुत खुश थे। ऋषि विचार करने लगे कि इस पक्षी को भी ज्ञान है कि ऋषि मुनियों का आश्रम नहीं जलाना चाहिए। इस पक्षी का नाम आग बुझाने वाले जीव के रूप में लिखा जाना चाहिए और इसे स्वर्ग में स्थान भी मिलना चाहिए। एक दिन जब प्रभु श्री राम ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो ऋषि मुनियों ने गौरैया के बारे में उन्हें बताया कि कैसे उस नन्ही गौरैया ने आग बुझाने में उनका सहयोग किया। प्रभु श्री राम के बुलाने पर गौरैया आई। प्रभु श्री राम ने स्नेहपूर्वक सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से प्रचलित है कि गौरैया पक्षी घर की उन्नति करने वाला पक्षी माना जाता है। इस विलुप्त होती प्रजाति नन्ही गौरैया पक्षी के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और इनकी रक्षा के लिए हमें छत आंगन पर इनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ऐसे विलुप्त हो रही नन्ही चिड़िया गौरैया की रक्षा के लिए आइए हम संकल्प लें कि नन्ही चिड़िया गौरैया के संरक्षण हेतु यथासंभव प्रयास करेंगे। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।